हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 टी वाई बैफ। सब्जेक्ट इज़ एसएपीएम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेमेस्टर 6 अप्रैल 2023 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया गया है टी वाई बैफ। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू टी वाई बीबीआई ऑल्सो, सेमेस्टर 6 एसएपीएम सेम सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन आया था अप्रैल 2023 में। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन जब देखेंगे तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीतू परचेज 100 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड एट 600 ईच। 100 शेयर्स खरीदा जीतू ने 600 के भाव से, मतलब 60,000 रुपया उसका खर्चा हो गया ऑन 1 जनवरी। ही पेड ए ब्रोकरेज ऑफ 500, मतलब उसने खरीदा कितना, 600 इंटू 100 मतलब 60,000 हो गया, प्लस 500 और पे किया, मतलब 60,500 रुपया उसका खर्चा हो गया। ही रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इन अक्टूबर 500, अब उससे उसको इनकम मिला, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट किया 60,500 रुपये, तो उसको 500 रुपये डिविडेंड मिल गया। ठीक है। ही सोल्ड द ऑल द होल्डिंग इन जनवरी 2018 फॉर 670। अब देखो उसने बेच दिया, 100 शेयर से 670 में बेचा, मतलब 67,000 मिला उसको। मिला कि नहीं मिला? बराबर है। ही हैड टू पे ए ब्रोकरेज ऑफ 875, मतलब जब मिला रहेगा तो 875 माइनस करके मिला होगा, क्योंकि उसको ब्रोकरेज पे करना पड़ा। कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन निकालना क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जितने टाइम के लिए आपने होल्ड किया उसका रिटर्न निकालो। तो आपने होल्ड कब से किया? 1 जनवरी से होल्ड किया और बेचा कभी जनवरी 2018, मतलब 1 साल का आपको रिटर्न निकालना है। तो होल्डिंग पीरियड मतलब जितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया उसका रिटर्न। तो 1 जनवरी से लेके जनवरी 2018, 1 साल का आपको रिटर्न निकालना है। अब रिटर्न निकालना है तो इसका मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना पैसा आपने लगाया, जितना पैसा आपने लगाया और उस लगाने के बाद आपको कितना पैसा मिला वो बता दो, दैट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो इन शॉर्ट क्या होगा, कितना आपने लगाया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, बराबर है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या इनकम मिली, तो यहाँ पे डिविडेंड मिला वो ले लेने का, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब अब ये 600 रुपये में ख़रीदा तो 670 में बेचा ना, तो 70 रुपया मिला कि नहीं मिला? तो 70 रुपया वो इनकम हो गया। डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो कैलकुलेशन कैसे होएगा। सोल्यूशन है HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, तो 670 माइनस 600, 70 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ। डिविडेंड कितना मिला? 500 रुपये मिला ना, ये रहा डिविडेंड। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 60, 600 इंटू 100 60,000, और प्लस 500 रुपये आपने ब्रोकरेज पे किया था, तो 60,500 रुपये। तो 60,500 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले इनिशियल परचेज प्राइस कितना था, 600 रुपये था। फिर आपने कितना खरीदा, 100 शेयर्स खरीदा, तो कितना हो गया, 60,000। लेकिन 60,000 खरीदने में आपका और खर्चा हो गया 500 रुपया, मतलब टोटल आपका कॉस्ट कितना हो गया, 60,500। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, बराबर है। तो ये नीचे आ जाएगा 60,500 रुपये। ठीक है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन निकालो, डिविडेंड निकालो। तो सबसे पहला सेलिंग प्राइस कितना है, 670। कितने शेयर्स बेचा आपने, 100 शेयर्स, तो 67,000 हो गया। अब 67,000 रुपीज़ आपको आया, तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ा था 875 का। तो 875 आपने ब्रोकरेज पे किया, तो 67,000 में से 875 माइनस करो तो आएगा 66,125। इसका मतलब आपने लगाए थे पैसे इतने और मिला कितना, इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। ये डिविडेंड आपको 500 रुपया है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन में वही निकालेंगे। तो देखो 66,125 माइनस 60,500, तो जो भी डिफरेंस आएगा प्लस डिविडेंड बोला है, डिविडेंड या अदर इनकम, तो डिविडेंड कितना है 500, जो कि इधर दिया है।
डिवाइड करने का कितने से, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था 6500, ये 60,500, तो 60,000 से करने का, सॉल्व करने का। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 5,625 प्लस 500 डिवाइड बाय 60,500 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 6125 डिवाइड बाय 60,500 करेंगे 10.12% आएगा। मतलब पूरा एक साल में उसको 10% 10.12% का रिटर्न मिला। ठीक है, इसका लॉजिक वही है जैसे आप लोग अभी SAPM का चैप्टर एग्ज़ाम दोगे, 75 मार्क का पेपर है कि नहीं पेपर। तो 75 मार्क का पेपर प्लस आपका 25 है, इंटरनल होता है ना, तो आपका टोटल कितना हो गया 100। तो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, 100 मार्क का तो पेपर आप देने ही वाले हो। अब उसमें से आप जितना अटेम्प्ट करोगे जितना मिलेगा, समझो 75 में से आपको मिला कितना, मिला 70 मिला एग्जाम्पल के तौर पे, प्लस 25 जो आपने इंटरनल दिया था उसमें से आपको कुछ बोनस मिल गया, डिविडेंड मिल गया, समझो 20 मिल गया, बराबर है, इंटू 100। तो आपको कितना मिला 90 मिला, कितने में से 100 में से, इंटू 100 आपको 90% आएगा। तो मतलब 90% आपका रिटर्न हो गया, परसेंटेज हो गया। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझ के करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दिया है, आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।